हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल इन दिस लेक्चर। नाउ जो आज का हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इनहेरेंट पावर से ही कनेक्टेड टॉपिक है ये, क्योंकि ये हमारा टॉपिक चल रहा है अभी इनहेरेंट पावर को। तो आई थॉट कि वी शुड कंप्लीट ऑल द एंगल्स ऑफ इनहेरेंट पावर, और एक बार जब इसके सारे एंगल्स कवर हो जाएंगे तो उसके बाद फिर हम दूसरे टॉपिक के तरफ जा सकते हैं। तो हमने अपने कल के लेक्चर में ये बात की थी कि इनहेरेंट पावर जो होती है वो क्या डायरेक्ट हाई कोर्ट यूज़ कर सकता है कि नहीं कर सकता। और आज हम ये बात करेंगे कि क्या जुडिशल मजिस्ट्रेट के पास ये पावर्स होती हैं कि नहीं होती हैं। सो बिना देरी करे चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं। देखिए, जो इनहेरेंट पावर्स होती हैं वो हमने डिस्कस कर लिया है इन डेप्थ में, और हमारे पास ऑलरेडी इस टॉपिक पे 3 लेक्चर्स हमने बना दिए हैं, और जो कि आप मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा और वो आप जाके उसको विज़िट कर लीजिएगा। ये बात मैंने कल भी रिपीट की थी ताकि आपको एक क्लैरिटी आ जाएगी, क्योंकि सेम टॉपिक को मैं बार बार रिपीट नहीं कर सकता। अब क्योंकि हम ये बात कर रहे हैं कि इनहेरेंट पावर, हम ये बात कर चुके हैं कि इनहेरेंट पावर क्या होता है। अब हम ये बात कर चुके हैं कि यस, हाई कोर्ट के पास इनहेरेंट पावर होती है और लोअर कोर्ट्स के पास स्पेशली, और हाई कोर्ट्स के जैसे सुप्रीम कोर्ट्स के पास हाई इनहेरेंट पावर नहीं होती हैं। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या जुडिशल मजिस्ट्रेट्स के पास इनहेरेंट पावर होती हैं कि नहीं होती हैं, और अगर नहीं होती हैं तो कौन सी पावर्स होती हैं। क्योंकि कई बार होता है कि हम लोग कोर्ट प्रोसीडिंग में देखते हैं कि जुडिशल मजिस्ट्रेट के पास इनहेरेंट पावर्स नहीं होती हैं, क्योंकि वो ऑनरेबल हाई कोर्ट्स के पास होती हैं। और इसीलिए इसीलिए हम इसको यहाँ पर जो इन जुडिशल मजिस्ट्रेट के पास जो पावर होती हैं वो सिर्फ इम्प्लाइड और एंसिलरी पावर्स होती हैं। अच्छा, क्योंकि आप ये लेक्चर सुन रहे हैं तो मुझे बताइए कि हमारी कंट्री में कितने स्टेट्स हैं, हमारी कंट्री में कितने स्टेट्स और कितनी यूनियन टेरिटरीज हैं। तो इसका जवाब मुझे आप कमेंट बॉक्स में दीजिए अगर आप इस लेक्चर को सीरियसली सुन रहे हैं तो। ठीक है। अब देखिए, अब जब जुडिशल मजिस्ट्रेट होता है तो जुडिशल मजिस्ट्रेट्स जो होते हैं वो उनके पास कई सारी पावर्स होती हैं, जिसमें से एक इम्पॉर्टेंट पावर है इम्प्लाइड एंड एंसिलरी पावर्स। एक और क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, जुडिशल मैजिस्ट्रेट कितनी पनिशमेंट मैक्सिमम दे सकते हैं। ठीक है। सो व्हाट इज द मैक्सिमम पनिशमेंट अ जुडिशल मैजिस्ट्रेट कैन गिव। ठीक है। अगर आपको इसका जवाब पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, अगर नहीं पता है तो फिर हम इसको अगली क्लास में डिस्कस करेंगे कि जुडिशल मैजिस्ट्रेट्स या जो हिरार्की ऑफ कोर्ट्स है उसमें कितनी पावर्स का प्रावधान है, प्रोविजन है। तो उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि हाई कोर्ट कितना दे सकता है, जुडिशल मजिस्ट्रेट कितना दे सकता है। जुडिशल मजिस्ट्रेट में भी 2 कैटेगरी होती हैं तो उनको हम डिस्कस करेंगे। अभी आपके लिए क्वेश्चन ये है कि जुडिशल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास कितनी मैक्सिमम पनिशमेंट दे सकता है। आपको इसका जवाब कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है। चलिए, तो जो ये इनहेरेंट पावर्स हैं ये हाई कोर्ट के पास होती हैं, ये हम कल डिस्कस कर चुके। जुडिशल मजिस्ट्रेट के पास इम्प्लाइड पावर्स होती हैं और एंसिलरी पावर्स होती हैं। अब जब मैं बोलता हूँ कि जुडिशल मजिस्ट्रेट के पास इम्प्लाइड एंड एंसिलरी पावर है, मतलब क्या हुआ कि अगर आप पुलिस के पास एफआईआर रजिस्टर कराने गए, पुलिस ने एफआईआर रजिस्टर नहीं करी। ठीक है। अब जब उसने एफआईआर रजिस्टर नहीं करी तो आपके पास क्या ऑप्शन है। आप वहाँ पे जुडिशल मजिस्ट्रेट के पास जाएंगे, सेक्शन मैंने लिख दिया है, सेक्शन 156 सब सेक्शन 3 सीआरपीसी। यहाँ पे आप एप्लीकेशन देंगे। ठीक है। और वहाँ पर जो पुलिस ऑफिसर होंगे, सॉरी, जो जुडिशल मजिस्ट्रेट होंगे वो पुलिस ऑफिसर को डायरेक्ट करेंगे, एक आदेशित करेंगे, उनको इंस्ट्रक्शन देंगे कि आप इस पे एफआईआर रजिस्टर करें। ठीक है। और हमें सूचित करें, हमें इन्फॉर्म करें। अब एफआईआर रजिस्टर करें, हमें सूचित करें और इस पर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करें। ठीक है। अब मान लीजिए एफआईआर रजिस्टर हो गई। अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि एफआईआर तो रजिस्टर हो गई लेकिन उस पर इन्वेस्टिगेशन तो जुडिशल मजिस्ट्रेट नहीं करेंगे। तो अब पुलिस का यहाँ पे एक मेजर रोल आ जाता है कि वो इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर करेंगे, क्योंकि पुलिस इज द इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी, वो उनकी पावर्स हैं और वो वहाँ पे उनको इन्वेस्टिगेट करेंगी, फैक्ट्स को आइडेंटिफाई करेंगे। अगर पुलिस प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं कर पा रही है या कोई उनको प्रॉब्लम आ रही है या फिर एक इफेक्टिव इन्वेस्टिगेशन नहीं हो पा रही है, ठीक है, अगर लगता है
कंप्लेनेंट को, जिसके जो विक्टिम है, अगर उसे ये लगता है कि मेरे साथ मेरे एफआईआर तो हो गई है लेकिन मेरे साथ अभी भी वो चीज़ प्रॉपरली मुझे उस पर जस्टिस नहीं मिल पा रहा है, मेरा इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर जुडिशियल मजिस्ट्रेट की पावर्स आती हैं और वो ऑर्डर कर सकता है टू इंश्योर द इफेक्टिव इन्वेस्टिगेशन। ये पॉइंट नंबर 3 में हमने यहाँ लिखा है। जुडिशियल मजिस्ट्रेट सिर्फ मॉनिटर कर सकता है इन्वेस्टिगेशन को, वो डे टू डे ट्रांजैक्शंस को नहीं देख सकता। तो अगर आप ये उम्मीद करते हैं कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट डे टू डे ट्रांजैक्शंस को देखेगा, वो ये चेक करेगा कि पुलिस अब कहाँ जा रही है, क्या कर रही है, नो, वो सिर्फ उनको मॉनिटर कर सकता है, उसको ये देख सकता है कि वो ये चीज़ प्रॉपरली कर रहे हैं कि नहीं, क्योंकि इस जो मॉनिटर वर्ड है इसको आपको बहुत ही ब्रॉड एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, क्योंकि ये जो इन्वेस्टिगेशन का जो प्रेरोगेटिव है वो पुलिस ऑफिसर के पास है और पुलिस ऑफिसर उसको इन्वेस्टिगेशन को करेंगे। तो मजिस्ट्रेट उनको डायरेक्ट नहीं कर सकते डे टू डे प्रोसीडिंग में कि आप आज यहाँ जाना, कल वहाँ जाना, नो, दैट कैन नॉट हैपन, इट इज़ नॉट पॉसिबल ऑल्सो प्रैक्टिकली। ठीक है, तो इसी वजह से मजिस्ट्रेट सिर्फ एग्जामिन कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं और वो ये देख सकते हैं कि इफेक्टिवली, फेयरली हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बस इतना ही कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज नंबर 1 एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 2, अगर वो प्रॉपरली नहीं हो रहा है तो उसको प्रॉपर के लिए ऑर्डर दे सकते हैं। दिस इज नंबर 2। पहला क्या बोला मैंने, पहला मैंने ही बताया आपको कि पहले वो इन्वेस्टिगेशन को एग्जामिन कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं, दिस इज द इंसिडेंटल पावर। एंड एंसिलरी पावर इज कि वो उसको री इंस्ट्रक्ट कर सकते हैं कि आप दोबारा से करिए या प्रॉपर तरीके से करिए। उसको इंस्ट्रक्शन दिया जा सकता है उस अथॉरिटी को, उस बॉडी को, कि आप उसको दोबारा प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करिए। ठीक है, तो ये एंसिलरी एंड इम्प्लाइड पावर है। तो ये जो एंसिलरी और इम्प्लाइड पावर है ये एक्सप्रेस प्रोविजंस में प्रोवाइडेड हैं। ये हम ऐसी कोई यहाँ पे चीज बात नहीं कर रहे हैं जो ऑलरेडी जो कि वो इनहेरेंट पावर में लिखी है, नो, इनहेरेंट पावर में नहीं है ये ऑलरेडी एक्सप्रेस प्रोविजंस में प्रोवाइडेड हैं जो कि हम डिस्कस कर रहे हैं। सेक्शन 156 सबसेक्शन 3 जो कि सीआरपीसी में है और नए वाले लॉ में आप चेक कर लीजिएगा, ये आई थिंक 175 में फॉल हो गया है। तो प्रोविजन में कोई डिफरेंस नहीं है बहुत मेजर। ठीक है, तो वहाँ पर इसको थोड़ा सा उन्होंने और थोड़ा सा ब्रॉडन अप किया है, बट पॉइंट कोर वही है कि जो इनहेरेंट पावर है वो तो ऑनरेबल कोर्ट्स के पास रहेंगी, हाई कोर्ट्स के पास, लेकिन जो इंसिलरी पावर हैं और जो इंसिडेंटल पावर हैं वो पावर्स आज भी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स के पास होती हैं और वो उसको यूज़ करते हैं और इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस करते हैं। क्योंकि अगर आप बताइए, आपको अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं, अगर कोई पुलिस एफआईआर रजिस्टर नहीं कर रही है तो आप क्या डायरेक्ट हाई कोर्ट चले जाएंगे? नो, आप पहले लोअर लेवल पे ट्राई करेंगे। जो लोअर लेवल मीन्स आप पहले थाने जाएंगे, आप पहले पुलिस स्टेशन जाएंगे, विल अप्रोच पुलिस स्टेशन, यू विल अप्रोच the senior police officials, then you will not get any answer, then you will approach the judicial magistrate, then you will go for complaint proceeding if any, अगर वो भी नहीं हो रहा है तो, और लास्ट में फिर आप 482 यूज करेंगे। क्योंकि 482 यूज करने का मतलब है कि अब मैं हर जगह से मैं हार गया हूं और मेरे सारे एक्सप्रेस प्रोविजन मैंने यूटिलाइज कर लिए हैं एंड 482 इज माय लास्ट रिजॉर्ट एंड दैट इज व्हाई आई एम हियर बिफोर द ऑनरेबल हाई कोर्ट। फाइन, तो इसी वजह से हम इसको इनहेरेंट बोलते हैं, क्योंकि जब आपके सारे एक्सप्रेस प्रोविजन खत्म हो जाएं, यूज हो जाएं, जब आप सारी चीज़ों पे अपना अपने राइट्स को एक्सरसाइज कर लें और उसके बाद भी आपको कोई रेमेडी नहीं मिलती है, देयर कम्स द पॉइंट वेयर यू हैव टू यूज इनहेरेंट पावर। लेकिन आज का जो टॉपिक था वो ये था कि क्या जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के पास इनहेरेंट पावर होती है कि नहीं होती है, और अगर होती है तो कैसे होती है, और नहीं होती है तो कौन सी होती है। तो आंसर है कि जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के पास पावर नहीं होती है, दे कैन ओनली यूज एंसिलरी और इंसिडेंटल पावर्स। ठीक है, उसके लिए उनको एप्लीकेशन फाइल करनी होती है और वो एप्लीकेशन फाइल करके
उसको उसको अपना जस्टिस ले सकते हैं। ठीक है, आज का डिस्कशन यहीं तक रहेगा। इस पे एक लैंडमार्क केस है जो कि सकीरी वासु वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी है 2007 सुप्रीम कोर्ट का। ये 2 जजेस बेंच केस है। और धर्मेश भाई वासुदेव भाई एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात 2009 सुप्रीम कोर्ट, ये दोनों ही जो केसेस हैं वो बहुत ही अच्छे और लैंडमार्क केसेस हैं। और ये 2 जजेस बेंच के केसेस हैं, 2 जजेस बेंच के हैं, और दोनों आपस में कहीं दोनों केस में कोई क्लैश नहीं है, दोनों के फैक्ट्स अलग थे। और इसमें यही बोला गया था कि जो जो आपके इनहेरेंट पावर्स हैं वो प्रिवेल करेंगे ओनली एंड ओनली व्हेन एक्सप्रेस प्रोविजंस को आपने यूटिलाइज कर लिया हो। ठीक है, तो अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं तो आप इसको लैंडमार्क केसेस ज़रूर ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये आपको हेल्प करेगा व्हेन यू आर राइटिंग एनी काइंड ऑफ आंसर और इवन यू आर अंडरस्टैंडिंग एनी कॉन्सेप्ट। देखिए मैं आपको एक बात बता दूं जो लीगल टॉक का जो थीम है, विच आई थिंक यू मस्ट ऑल एडमिट, हम लोग बहुत एडवांस नहीं है पीपीटी डिज़ाइनिंग में और अट्रैक्टिव पीपीटीज बनाने में, बिकॉज आई कुड फाइंड मैनी चैनल्स जो थोड़ा सा उसको अट्रैक्टिव बनाते हैं। वो अच्छी बात भी है, अट्रैक्टिव बनाना भी चाहिए, क्योंकि लेक्चर बोरिंग नहीं होना चाहिए, इट शुड बी अट्रैक्टिव। बट जो मेरा सारा फोकस रहता है वो ये रहता है कि जो लेक्चर का जो कोर कॉन्सेप्ट है उसमें कहीं कोई डिस्टर्बेंस नहीं आना चाहिए। अगर वहाँ पे कोई डिस्टर्बेंस आ रहा है तो सारी अट्रैक्शन और सब जो डिज़ाइनिंग है वो साइड में हो जाती है, क्योंकि आपका जो सोचने का तरीका है, आपका जो समझने का तरीका है लॉ को, वो बहुत ही क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। अगर आपसे कोई पूछता है इनहेरेंट पावर क्या होती है, अगर आपने मेरे 3 लेक्चर देखे हैं तो आपको तुरंत बता देना चाहिए कि इनहेरेंट पावर ये होती है। क्या सुप्रीम कोर्ट के पास, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास होती है कि नहीं होती है, आपके पास तुरंत आंसर होना चाहिए। क्या ऑनरेबल हाई कोर्ट्स के पास होनी चाहिए, आपका आंसर क्लियर होना चाहिए कि यस उनके पास होती हैं। क्या जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के पास होती हैं, आपका आंसर क्लियर होना चाहिए नहीं होती हैं, उनके पास इंसिडेंटल एंड एंसिलरी पावर होती हैं। आपका आंसर टू द पॉइंट होना चाहिए, कट शॉर्ट होना चाहिए, विदाउट एनी काइंड ऑफ हेजिटेशन होना चाहिए। इसी बात को जो मैं आपको बता रहा हूँ 12 मिनट की 15 मिनट की वीडियो में, ये बात मैं शॉर्ट्स में भी बता सकता हूँ, लेकिन शॉर्ट्स में वी हैव टाइम कंस्ट्रेंट, और मेरी आदत है इस टाइप से कि मैं थोड़ा सा इलेबोरेट करके समझाने में कोशिश करता हूँ, क्योंकि मुझे एक ही कैटेगरी को कैटर नहीं करना है। मुझे उन लोगों को भी ध्यान देना है जो पहली बार इस लेक्चर को सुन रहे हैं, और उन लोगों को भी ध्यान देना है जो इस फील्ड के नहीं हैं, और उन लोगों को भी ध्यान देना है जो रिपीटेड दोबारा इस रिटर्निंग व्यूअर्स हैं, जो बार बार इस चैनल पे आ रहे हैं और हमारे को अपना सपोर्ट और शुरू से इसमें हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि मुझे सबको साथ में लेके चलना है। तो अगर हमें सबको साथ में लेके चलना है तो थोड़ा सा वी हैव टू बी पेशेंट। यस, टॉपिक जो है वो थोड़ा सा डिस्कशन लेता है, एंड आई होप अगर आप 15 मिनट भी अगर अपनी लाइफ के पूरे दिन के अगर एक टॉपिक में दे देते हैं तो आई डोंट थिंक उसके बाद आपको कुछ ज़रूरत पड़ेगी इस कॉन्सेप्ट को दोबारा देखने की भी, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपको हमेशा हमेशा हेल्प करेगा। और अभी कुछ भी नहीं है, अभी तो हमने शुरुआत करी है इस डिस्कशन की। अभी हम और भी अच्छे अच्छे टॉपिक्स के साथ, डिटेल डिस्कशन के साथ आपको पूरा ये लेक्चर सीरीज़ को चलाएंगे BNSS की, क्योंकि इसके बाद मुझे कल डिस्कस आपके साथ, कल के लेक्चर में यही डिस्कस करना है कि जो मैं अभी बता रहा था कि हमारी हिरार्की क्या होती है कोर्ट्स की। ठीक है, वो कितना पनिशमेंट दे सकते हैं और क्या उनका फाइन कितना दे सकते हैं, पनिशमेंट कितना दे सकते हैं। कुछ हो सकता है व्यूअर्स को पता होगा इस बारे में अगर वो लॉ के स्टूडेंट्स हैं, हो सकता है कुछ लोगों को ना पता हो। तो हमें, जैसे मैंने बताया, मुझे सबको कैटर करना है। ठीक है, तो हमें सबका ध्यान रखना है। तो अगर आप उससे रिलेटेड हैं, आप उसको जानते हैं, तो एक बार दोबारा सुन लीजिएगा। अगर नहीं जानते हैं तो यू विल कम टू नो, है ना, आपके लिए अच्छा रहेगा, एक रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम डिस्कशन जब सुनते भी हैं ना, तो सुनते सुनते भी कई चीज़ें हमारे दिमाग में स्टोर ऑटोमेटिकली हो जाती हैं, बट आपको सुनना है, सुनना इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड इन दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट। ठीक है, तो इसके बाद हम और भी कई सारे टॉपिक्स के साथ आएंगे, तो जिसमें हम अभी आगे हमें कमिटल करना है आपके साथ,
और भी नए नए टॉपिक्स हैं, कॉग्निजेंस है, कमिटल है, कमिटल में भी कई सारी कैटेगरी हैं, और भी टॉपिक्स हैं जिसको हम अभी इन डेप्थ अच्छे से केस लॉस के साथ बहुत अच्छे से इस पर डिस्कशन करेंगे। तो जुड़े रहिए चैनल के साथ, और अगर आप इस चैनल को अभी तक सुन रहे हैं और यहाँ तक आए हैं तो लाइक ज़रूर करिए प्लीज़, क्योंकि हम लोग इससे मोटिवेट होंगे। हमारा जो एक मोटिवेशन लेवल है वो आप लोगों के हाथ में होता है, क्योंकि सिर्फ लेक्चर सुनना इज़ नॉट सफिशेंट, सामने वाले को मोटिवेशन मिलना भी इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट। तो अगर आप यहाँ तक आए हैं, इस लेक्चर को सुन रहे हैं, तो ज़रूर 2 क्वेश्चंस मैंने पूछे उनका जवाब दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। आई विल बी वेटिंग फॉर द आंसर्स। एंड ऑल्सो आप प्लीज़ इस चैनल को लाइक करिए, इस वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, सो दैट लोगों को इसका रियल बेनिफिट मिल सके। और आने वाले टाइम में, आने वाले मीन्स टुमारो, हम एक नए लेक्चर के साथ आपके सामने दोबारा आएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।